दोस्तों आज के समय में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक से बढ़कर एक बहुत सारी गाड़ियां मौजूद है। इनमें से कुछ तो अपने नाम के लिए फेमस है, जिनकी सिर्फ नाम ही काफी होती है, लेकिन इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसे भी है जिनकी सेल्स इंडिया में लॉन्च होने के बाद लगातार गिरते जा रही है। यानी ये गाड़ियां ओवरऑल एक अच्छी पैकेज होने के बाद भी धीरे धीरे इंडिया में फ्लॉप होते जा रही है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टॉप 8 फ्लॉप कार्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो असल में एक अच्छी कार होने के बावजूद कॉम्पिटिटर्स के कारण आज एक फ्लॉप कार बन चुकी है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें यूट्यूब में ग्रो होने के लिए आपकी थोड़ी मदद मिल सके। तो जो सबसे पहली कार है वो है मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस को मारुति ने 2017 में इंडिया में लॉन्च किया था। लॉन्च होने के बाद ये इंडिया में मारुति की दूसरी गाड़ियों के जैसे ही ठीक ठाक बिक रही थी, लेकिन अब यानी 2024 में मारुति इग्निस की सेल्स लगातार गिरते जा रही है, जिसका कारण है इसे 2020 के बाद मारुति की दूसरी गाड़ियों के जैसे कोई प्रॉपर अपडेट अब तक नहीं मिला। साथ ही में इसकी लुक सामने से तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे के लुक को एक टीन के डब्बे के जैसे शेप दिया गया है। और मारुति की कार होने के बाद भी इसमें इनकी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में माइलेज भी बहुत कम मिलती है। इग्निस लगभग 18 से लेकर के 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। बाकी इसकी अजीबोगरीब रियर और साइड प्रोफाइल के कारण लोग इसे थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं, और इसीलिए इग्निस आपको इंडियन रोड्स पे थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें मारुति की दूसरी गाड़ियों के जैसे फीचर्स तो मिलती है, लेकिन इसकी बूट काफी छोटी है, जिसमें 260 लीटर की बूट स्पेस दी गई है। इसके अलावा इसकी प्राइसिंग भी इसकी फ्लॉप होने का और एक रीजन है, क्योंकि इसकी ऑन रोड प्राइस 6.43 लाख से लेकर के 9.36 लाख रुपीस तक जाती है। जबकि इससे थोड़ी ज्यादा देंगे तो आपको स्विफ्ट मिलेगी, और थोड़ी कम देंगे तो आपको वैगनर मिलने वाली है। और ये दोनों ही गाड़ी अपने सेगमेंट की किंग माने जाती है, जिनमें आपको फीचर्स के साथ साथ अच्छी खासी स्पेस और कंफर्ट मिलने वाली है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कार है महिंद्रा माराज़ो। माराज़ो को महिंद्रा ने इनोवा और अर्टिगा जैसे सेगमेंट के गाड़ियों से कॉम्पीट करने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन लुक्स और माइलेज के मामले में यह अपने सेगमेंट के सारे गाड़ियों से बहुत ज्यादा पीछे आ जाती है। लुक्स के मामले में महिंद्रा ने इसमें कुछ खास नहीं कर पाई है। इसकी फ्रंट लुक तो थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन रियर की बात करें तो इसकी बैक प्रोफाइल को महिंद्रा ने एकदम बेकार डिजाइन किया है। ये असल में तो एक 7 सीटर कार है, लेकिन सिर्फ डीजल में आने के बाद भी ये अर्टिगा और कैरेंस की पेट्रोल वेरिएंट से भी कम माइलेज निकाल के देती है। जहां अर्टिगा और कैरेंस पेट्रोल में 20 और 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है, वही माराज़ो डीजल में 16.75 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। इन सब के अलावा इसकी फ्लॉप होने की और एक रीजन है इसकी प्राइसिंग, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स यानी अर्टिगा और कैरेंस 10 से लेकर के 12 लाख की ऑन रोड कीमत में मिल जाती है, वही ये 17 लाख से लेकर के 20 लाख की ऑन रोड कीमत तक चली जाती है। और इसमें उन दोनों के मुकाबले में फीचर्स भी बहुत कम मिलती है। जबकि अगर आप इसी प्राइस रेंज में किया कैरेंस या फिर अर्टिगा को लेते हैं तो आपको इनमें सेगमेंट के बेस्ट फीचर्स मिलने वाली है, जो आपको माराज़ो की टॉप मॉडल में भी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली लुक्स, फीचर्स और प्राइसिंग इन तीनों ही मामलों में माराज़ो अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत पीछे है, इसलिए यह महिंद्रा की सबसे कम बिकने वाली एक फ्लॉप कार बन चुकी है। इसके बाद थर्ड कार है इनोवा की रिवैज वर्जन यानी मारुति सुजुकी इन्विक्टो। एक तरफ जहां इनोवा हाई क्रॉस की मंथली सेल्स हर महीने 4000 से लेकर के 5000 के बीच में रहती है, वही इसकी रिवैज वर्जन यानी मारुति इन्विक्टो हर महीने 150 से लेकर के 200 यूनिट ही बिक पाती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मारुति की कितनी बड़ी फ्लॉप कार है। जहाँ मारुति की गाड़ियां हर महीने 4-5 हजार से नीचे नहीं बिकती है, वही इन्विक्टो की सेल्स इतनी कम होती है। और जहां हाई क्रॉस पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों में ही आती है, उसके मुकाबले में ये सिर्फ हाइब्रिड में ही आती है। इसलिए इसकी स्टार्टिंग ऑन रोड प्राइस हाई क्रॉस से 6 लाख ज्यादा यानी 29.09 लाख से लेकर के 33.3 लाख तक जाती है, और हाई क्रॉस 23.14 लाख से लेकर के 35.94 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है। इसके अलावा ब्रांड वैल्यू के कारण भी इन्विक्टो हाई क्रॉस से कम बिकती है, क्योंकि 29 लाख में कोई भी मारुति सुजुकी की गाड़ी लेने से बेहतर लोग टोयोटा जैसी मोस्ट रिलायबल कार कंपनी को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। बाकी इन्विक्टो और हाई क्रॉस में फीचर्स, कंफर्ट और इंजन तो सेम है, लेकिन इनके लुक्स में आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस मिलेगी। मेनली सुजुकी की ब्रांड वैल्यू या फिर एक रिवैज कार होने के कारण शायद इन्विक्टो की सेल्स इसे एक फ्लॉप कार बना रही है। बाकी क्या आप 30 लाख में मारुति सुजुकी की कार लेना चाहेंगे या फिर टोयोटा को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे? नीचे कमेंट जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट कार है मारुति सुजुकी सियाज। ऐसे तो सियाज भी मारुति की ही कार है, लेकिन इसकी सेल्स भी बहुत दिनों से लगातार गिरते जा रही है, और शायद मारुति अब खुद अपनी गाड़ी को ही भूल चुकी है, क्योंकि इनकी इकलौती सीडान होने के बावजूद इसको पिछले कई सालों से कोई मेजर अपडेट नहीं मिला है, और इसके किसी भी वेरिएंट में आज की मोस्ट ट्रेंडिंग फीचर्स यानी सनरूफ भी नहीं मिलती। जबकि इसके कॉम्पिटिटर्स होंडा सिटी, वर्ना, स्लाविया और भट्टस इन सारी गाड़ियों में 2024 के हिसाब से सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स और फीचर्स मिलती है। बस
इसके प्राइसिंग के कारण ही ये मार्केट में टिका हुआ है, लेकिन फिर भी हर महीने इसके 600 से लेकर के 700 यूनिट बिक जाती है। बाकी कुछ साल पहले इसके महीने में अच्छी खासी सेल्स हो जाती थी, लेकिन मेनली इसकी आउटडेटेड इंटीरियर फीचर्स और लुक्स के कारण इसकी सेल्स अब बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, जबकि इसके प्राइसिंग को अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रखा गया है। सियाज इंडिया में 10.55 लाख से लेकर के 14.50 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है और ये मारुति की सेफेस्ट कार में से भी एक है, क्योंकि इसे सेफ्टी के लिए ग्लोबल इनकैप में 4 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। सियाज के बाद हमारी नेक्स्ट फ्लॉप कार है जीप कॉम्पास। कॉम्पास बेसिकली एक फुल साइज एसयूवी है जो फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में आती है और ये 4x4 में भी आती है। बाकी इसमें फीचर्स तो अच्छी खासी दी गई है, लेकिन फिर भी सेल्स के मामले में ये लगभग 0 के आसपास है। जीप कॉम्पास हो या फिर पूरी की पूरी जीप कंपनी, टोटल सेल्स के मामले में ये हर महीने खींचतान के 500 यूनिट ही क्रॉस कर पाती है, जबकि इस कंपनी की पूरी इंडिया में टोटल 4 अलग अलग मॉडल्स मौजूद है, जिनमें से जीप कॉम्पास इनकी मोस्ट अफोर्डेबल कार है, जो इंडिया में 22.73 लाख से लेकर के 38.48 लाख की ऑन रोड कीमत तक जाती है। जीप कॉम्पास को सबसे पहले 2017 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसको थोड़ी बहुत अपडेट किया गया था, लेकिन 2023 के बाद इसको अब तक कोई मेजर अपडेट नहीं मिला और फॉर्च्यूनर की राइवल कार होने के कारण फॉर्च्यूनर की सेल्स के नीचे कॉम्पास लगातार दबते जा रही है। इसलिए 2024 में जीप कॉम्पास की हाल एकदम बेहाल हो चुकी है और अब ये फ्लॉप कार के रेस में बहुत आगे आ चुकी है। और इसके आगे जो नेक्स्ट फ्लॉप कार है वो है टोयोटा रूमियन। रूमियन भी इनोवा और इन्विक्टो के जैसे मारुति अर्टिगा की रिवेज वर्जन है, लेकिन अर्टिगा जैसे सिमिलर प्राइसिंग, फीचर्स और सीटिंग कैपेसिटी होने के बाद भी अर्टिगा के ब्रांड वैल्यू के कारण इसकी सेल्स इंडिया में गिरते जा रही है। इन दोनों की लुक्स और फीचर्स तो सेम है, लेकिन प्राइसिंग के मामले में अर्टिगा की प्राइसिंग रूमियन से थोड़ी कम है और अर्टिगा इंडिया में मारुति की बेस्ट सेलिंग 7 सीटर कार है, जिसकी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसलिए लोग दूसरी 7 सीटर गाड़ियों को छोड़ के अर्टिगा को ही लेना पसंद करते हैं और इन दोनों की ही जितने भी रिवेज कार है, इनमें से जो रियल है, इंडियन कार बायर्स ज्यादातर उनके तरफ ही जाते हैं और इसीलिए रूमियन भी टोयोटा की एक फ्लॉप कार बन चुकी है। इसके बाद जो 7th फ्लॉप कार है वो है होंडा टूसन। इसकी लुक तो थोड़ी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी इंडिया में ये होंडा की सबसे कम बिकने वाली फ्लॉप कार में से एक है, जिसकी हर महीने 100 से लेकर के 200 यूनिट ही बिक पाती है, जिसका रीजन है इसकी प्राइसिंग और लुक, क्योंकि इंडिया में ये ऑन रोड दिल्ली 33.57 लाख से लेकर के 42.36 लाख में आती है, जो सीधे सीधे XUV 700, फॉर्च्यूनर, जीप कॉम्पास और टाइगून जैसे गाड़ियों से कॉम्पीट करती है। एक रीजन तो यह है कि इसकी कॉम्पिटिटर्स को इसकी सेगमेंट की बेस्ट कार माना जाता है और इस बजट में लोग ज्यादातर उनको ही लेना पसंद करते हैं। लेकिन इसके लो सेल्स का और एक रीजन है इसकी लुक्स, क्योंकि एक 30-40 लाख की कार होने के बाद भी ये दिखने में 15 लाख की ओल्ड क्रेटा की तरह लगती है। चाहे सामने से देखे या फिर पीछे से, ये कहीं से भी दिखने में एक प्रीमियम कार नहीं लगती। जबकि अगर आप इसे XUV 700 के पास रखेंगे तो XUV 700 आपको ज्यादा प्रीमियम और बिगर लुक देने वाली है। इसके अलावा इसको बहुत दिनों से कोई अपडेट नहीं मिला है, जिस कारण से इसकी लुक्स और रोड प्रेजेंस दोनों ही एकदम आउटडेटेड हो चुकी है। इसके बाद जो हमारी लास्ट कार है वो है MG ग्लोस्टर। ये इंडिया में MG की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव कार है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी एकदम भर भर के दिया गया है, लेकिन फिर भी इसकी सेल्स एकदम बेकार होती है, जिसका मेन रीजन है इसका कॉम्पिटिटर, क्योंकि ये फॉर्च्यूनर से डायरेक्ट कॉम्पीट करती है। लेकिन फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर है, जिसकी सेल्स फिगर के सामने MG ग्लोस्टर एकदम डूब चुका है। इसमें भले ही फॉर्च्यूनर से ज्यादा फीचर्स और टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी के मामले में MG की गाड़ी अभी भी बहुत पीछे है। MG ग्लोस्टर इंडिया में 45.47 लाख से लेकर के 52.11 लाख की ऑन रोड कीमत में आती है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव होने के बाद भी इसके डीजल इंजन इसे फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ियों से बहुत कम पावर निकल कर देती है और इतनी एक्सपेंसिव होने के कारण एक चाइनीज कंपनी की गाड़ी को इंडियन कार बायर्स अवॉइड करते हैं और इसीलिए MG ग्लोस्टर की सेल्स जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। इस कारण से MG ग्लोस्टर अब धीरे धीरे फ्लॉप कार के लिस्ट में शामिल होते जा रही है और इसीलिए हमने इसे हमारी लिस्ट की टॉप में रखा है। इसके साथ ही ये थी अभी के टाइम में इंडिया में आने वाली टॉप 8 फ्लॉप कार्स। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लॉप लगती है और क्या आप इस लिस्ट में किसी गाड़ी को ऐड करना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इंडिया की टॉप 7 बेस्ट 7 सीटर गाड़ियों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।